तादाद देखनी है तो चार ना। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ कार्बन, मतलब एक हाइड्रोजन ने एक ही बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ एट अ टाइम, तो कार्बन हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हुई? 1। इसी तरह किसी भी और की वैलेंसी निकाल सकते हैं। पानी की देखने, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2, क्योंकि इसने 2 के साथ बॉन्ड बनाया। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना है? 1। अगर कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है ना तो उसकी वैलेंसी तब भी 4 ही रहेगी। वैलेंसी कुछ ज़्यादा कंपाउंड एलिमेंट्स की फिक्स होती है, कुछ की फिक्स नहीं होती। बस वो उसकी वो ज़रा होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं, उनका और मसले होते हैं। ओके, अब और इसके अलावा आयनिक कंपाउंड, अब आयनिक कंपाउंड्स की वैलेंसी देख लेते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव लिखते हैं। +1 का मतलब है इसे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर। कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन जब लूज या गेन होता है तो वो एटम नहीं रहता, वो आयन बन जाता है। ये पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। अच्छा, तो जो वो कंपाउंड जो आयन पे मुश्किल होता है उसको आयनिक कंपाउंड कहता है। ये आयनिक कंपाउंड भी होता है स्पीशी की वजह से। +1, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी 1 है, ठीक है। क्लोरीन -1, वैलेंसी इसकी भी 1 ही है, चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, वैलेंसी 1 ही होती है। वैलेंसी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते, वैलेंसी तो बस एक कैपेसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन या शेयर दिया, सिर्फ कैपेसिटी है। इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव होता है लेकिन वो और चीज़ों में होता है, वो आगे जाके होता है, काफ़ी 7 चैप्टर में आएगा वो, अभी नहीं, ठीक है। इसी तरह और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे मैग्नीशियम है +2, इसकी वैलेंसी 2 है। एल्यूमिनियम की +3, इसकी +3 है। और सल्फर -2, ऐसे ही। अब कई चीज़ें होती हैं उनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा भी होती है, वो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स इतना वाइड कॉन्सेप्ट है कि सेकेंड ईयर में भी है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप सिंपली समझें, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? डी सब शेल में, डी या एफ। अब ये मैं दोबारा बता दूंगी ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, ये आगे आना ही है। अब सब शेल तो मैं बता दूँगी, अब शेल या मैंने मजीद सब शेल नहीं बताया। ये अगला चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर नंबर 2 या 3 में है, तो वहाँ पर मैं दोबारा आगे बताऊँगी। तो इन ऐसे एलिमेंट्स की होती है वेरिएबल वैलेंसी। मतलब वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है, वेरिएबल का मतलब होता है 1 से ज़्यादा, मतलब चेंज करती जाए, वेरी करती जाए। तो 1 से ज़्यादा वैलेंसीज होती हैं इनकी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है। और एक रेडिकल की भी लिखी हुई है डेफिनेशन, वो भी मैं बता देती हूँ। लेकिन रेडिकल और फ्री रेडिकल दोनों में डिफरेंस है, ये इनको दोनों को कन्फ्यूज नहीं करना। फ्री रेडिकल आपके इसी चैप्टर में आ गया, लेकिन वो रेडिकल और फ्री रेडिकल इन दोनों में डिफरेंस है, ये सेम चीज़ें नहीं है। इसके ऊपर चार्ज होता है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नहीं इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। अभी फिलहाल के लिए बस इतना डिफरेंस रखें, बाकी जब फ्री रेडिकल बताऊंगी तो फिर मजीद। रेडिकल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके हैव चार्ज। अब मॉलिक्यूल भी ग्रुप ऑफ एटम ही होता है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज ही नहीं होता, वो स्टेबल होता है। रेडिकल ऐसा ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके पास चार्ज हो, जो स्टेबल ना हो, और रेडिकल है। सब सल्फेट का रेडिकल है, ये सल्फेट SO4-2, PO4-2 सल्फेट, इसको फॉस्फेट कहते हैं मोस्ट कॉमनली, यही सबसे ज़्यादा। या कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये हैं रेडिकल्स। ये देखें, एक नहीं है एटम, ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चार्ज है, मतलब स्टेबल नहीं है, किसी और के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैंने आयनिक कंपाउंड्स बताए थे, लेकिन मैंने सिर्फ स्पीशी बता दी, कंपाउंड नहीं बताया, बता देती हूँ कंपाउंड भी। जैसे आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड में, अच्छा आयनिक कंपाउंड में इसमें दोनों की वैलेंसी 1 है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और क्लोरीन की 1 है, क्योंकि क्लोरीन सिर्फ एक ही एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, एक ही बॉन्ड बना सकता है एक टाइम में। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है। एल्यूमिनियम की कितनी है? 3 है वैलेंसी इसकी,
1 है। ठीक है, आज के टॉपिक में अच्छा एंड नहीं करते, बस एक आखिरी पॉइंट रह गया, मैंने भी देखा है कुछ की जिनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती हैं, वेरिएबल वैलेंसी होती हैं उनकी। देखिए आयरन की वैलेंसी 2 में भी होती है और 3 में भी होती है। अब इन दोनों में पता कैसे चलेगा? मैंने आयरन लिखा हुआ है, किसी ने लिखा हुआ है इसको फेरस कहते हैं, फेरस। ठीक है, इनमें फ़र्क कैसे करेंगे? जो ज़्यादा वाली वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी अगर ज़्यादा हो मतलब 2 और 3 में से कौन सी ज़्यादा है? 3 है, तो उसको हायर वैलेंसी को एंडिंग कर देता है IC किससे एंडिंग करते हैं, और वैलेंसी हाई वैलेंसी को और लो वैलेंसी को, 2 वैलेंसी जो उस केस में जिस तरह ये फेरिक क्लोराइड, फेरस सल्फेट, मतलब इसमें पता चलेगा कि इस कंपाउंड में आयरन की वैलेंसी क्या है। फेरिक क्लोराइड FeCl3, इसमें देखें फेरिक क्लोराइड, ठीक है, और ये फेरस सल्फेट, मतलब इसमें पता चल रहा है इसकी वैलेंसी यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। आगे फिर हम कंपाउंड से शुरू करेंगे, कंपाउंड और नेक्स्ट में।